नमस्कार, कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 12th स्टैंडर्ड का लेसन पढ़ेंगे। नाम है निराला बाई। लेखिका है महादेवी वर्मा जी। लेखक परिचय पढ़ते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। जगत में हिंदी साहित्य के लिए इनका नाम बहुत प्रख्यात है। ये सामाजिक स्थितियों पर चोट करने वाली कविताएं रचती थीं। कवि निराला ने महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आधुनिक मीरा उपाधि से संबोधित किया है। निराला जी का मूल नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी जी। देखो बच्चों, यहाँ से एग्ज़ाम में हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि। तो हमने अभी पढ़ा कौन सी उपाधि दी गई थी, तो आधुनिक मीरा की। निराला जी का मूल नाम क्या था, तो हम आंसर लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी जी। तो इस तरह से आपको ये ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ से भी आपको 2-4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रमुख कृतियाँ पढ़ते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा, ये सारे इनके कविता संग्रह थे। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये सब रेखा चित्र थे। श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, ये सारे इनके निबंध थे। आगे विद्या परिचय पढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विद्या अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों का शब्दांकित करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। आगे पाठ परिचय पढ़ते हैं। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा, उसे काव्य में उतारा। आतिथ्य करने में उनका अपनापन देखते ही बनता था। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो भाव तरलता से ओतप्रोत था। वे मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो फक्कड़ कहा है, फक्कड़ का अर्थ होता है जो बिना चिंता का व्यक्ति होता है, उसको फक्कड़ कहा जाता है। कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने, जो हमारे कवि हैं निराला जी के बारे में, उनके साथ जो उनकी यादें हैं, उनके साथ उन्होंने जो समय बिताया है, अनेक घटनाओं के बारे में और उनके स्वभाव के बारे में, उनका व्यवहार कैसा था, उसके बारे में पूरे लेसन में बताया गया है। तो अभी पढ़ते हैं हम लेसन। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी हैं। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात है। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ बैठी थी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी? मैं उत्तर देने वाले के एकांकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी, जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। एक बार रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर महादेवी वर्मा जी ने देखा कि निराला जी की जो कलाई है वो सूनी पड़ी है, अर्थात उनको किसी ने राखी नहीं बांधी है। तो उनको पूछते हैं, तभी निराला जी कहते हैं कि कौन ऐसी बहन होगी जो इस भुक्कड़ को भाई बनाएगी। बच्चों, यहाँ पर भुक्कड़ का अर्थ है जो कंगाल होते हैं, जिसके पास कोई धन नहीं होता है, उसको कहा गया है।
ये देखो यहाँ पर दिया है, दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है। अर्थात उन्होंने ये रचा है, ये उनकी एक रचना थी और उन्होंने कठिन काम भी किए हैं। तो कौन से कठिन काम किए हैं? बर्तन मांजने, पानी भरने जैसे उन्होंने बहुत श्रम साधना भी की है। दिन रात के पंगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्रकथाएं आंक डाली हैं जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है। पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्राधार पा लेना सहज नहीं है। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बद उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया, जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है। वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं, और इस प्रकार एक विचित्र रसाकशी में 30 दिन बीतते रहते हैं। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि इनका जीवन अस्त व्यस्त था। वो कभी भी निर्बंध रहना चाहते थे, अर्थात बंधन रहित रहना चाहते थे। महादेवी वर्मा जी ने जब उनकी तीव्र आलोचना की तभी उन्होंने वचन दिया कि ठीक है, आगे से मैं व्यवस्थित रहूँगा। और अचानक वैसा ही होता है, इनके पास कहीं से 300 रुपये आते हैं। तो वो जो 300 रुपये थे वो महादेवी वर्मा जी को देते हैं और कहते हैं अभी आपको ही मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना होगा। अस्तु, नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया वह जब निराला जी को पसंद आ गया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुँचे। 50 रुपये चाहिए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र के साथ देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से में आ पड़ा। इस तरह से एक बार तो उन्होंने कवयित्री को 300 रुपया देकर अपने खर्च का बजट बनाने के लिए कहा था, पर बजट बनते बनते तक सारे पैसे लेकर ज़रूरतमंद लोगों को दे डाले। तो इस तरह से वो कैसे दानी थे वो हमें पता चलता है। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे औढ़ारदानी को न रोका जावे तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। औढ़ारदानी का अर्थ है दान करने वाला। फिर कवयित्री ने कभी उनका बजट नहीं बनाया, नहीं तो सोचा उन्होंने कि मैं भी इनके तरह ही कंगाल हो जाऊंगी, है ना। आगे पढ़ते हैं। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे। जो साधन मात्र है वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए, बगल में गुप्त जी के बिछौने का बंडल दबाए दिया सलाई के क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें सब उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। वह आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए
सतर्क प्रहरी हैं। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीदकर गंगाजल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। देखो बच्चों, यहाँ पर एक बार जब प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया था, जब उनके कक्ष में पहुँचते तो उन्होंने देखा कि इनके पास तो ढंग का बिस्तर भी नहीं है, उनके पास कुछ सुख सुविधाएं नहीं है। फिर उन्होंने घर में धोती चादर जो भी मिला वो सब अतिथि के लिए, उन्होंने उनके सत्कार के लिए सारा बिछा दिया। निराला जी अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी रहे। प्रहरी रहे मतलब कभी भी उनका स्वागत के लिए द्वारपाल की तरह खड़े रहते थे। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना? यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना ना भूलें। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावें, सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है। जो अपना घर समझकर आए हैं उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते हैं। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। जो भी मेहमान आते थे उनका सत्कार बहुत वो अच्छे से करते थे, और कई बार उनके पास चीज़ें नहीं होती थी तो वो दूसरों से भी मांग लिया करते थे। महादेवी वर्मा जी से लकड़ियाँ कुछ ली, थोड़ा घी लिया, लेकिन वो अतिथि का सम्मान करते थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि खुद के पास सामान नहीं होता था तो दूसरों से मांग कर भी वो अतिथि का सम्मान करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति को फॉलो करते थे। इस वजह से उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुँचे थे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाली आंसू की बूंदें बीच बीच में चमक जाती थी, मानो प्रतिमा से जड़े जूही के फूल हों। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उनके समय के जो साहित्यकार थे सुमित्रानंद पंत जी, उनकी मृत्यु की झूठी खबर पढ़कर वे बेचैन हो गए थे और सच्चाई जानने के लिए वो सारी रात जागते रहे और उनका इंतज़ार करते रहे। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाएं, तो उनकी विशेषता ही क्या रहे? उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी। तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं। जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध हो, उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे या
नहीं, यह कहना कठिन है। वर्मा जी कहते हैं कि उनको व्यवस्थित करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सारे मेरे प्रयास असफल रहे। उनकी जो अपरिग्रह वृत्ति थी, मतलब कुछ भी इकट्ठा नहीं करना। तब एक वसंत नाम का जो आदमी है वो उनको कहता है, अरे तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। मधुकरी का अर्थ होता है भिक्षा मांगकर खाना। निराला जी कहते हैं मधुकरी तो हम अब भी खाते हैं। और आगे कहते हैं कि हम जो साहित्यकार हैं वो हमारा जीवन निर्वाह करना है तो हमें मधुकरी खाकर ही जीना पड़ेगा। ये सत्य है। आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो लोग हैं वो ये कतई नहीं मानेंगे कि एक साहित्यकार होकर भिक्षा मांगकर उनको खाना पड़ता है। गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए इसका मुझे पता ही नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गहरी परिधान पहन चुके थे। अंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गहरी हो गया था, मानो सुनहली धूप में गुला गेरू के पर्वत का शिखर हो। बोले अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है? और क्या इस पद पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है? निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों की श्री सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डिलडौल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। यहाँ पर जो महादेवी वर्मा जी है वो जो उनका जो गेरुआ रंग है उसके बारे में कहती है। उनका रूप देखती रह गई और कहती है कि अब ठीक है, जहाँ पहुँचे किसी नीम या पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए हो, आप तो 2 रोटियां मांगकर गीत भी लिख सकते हो, ऐसा उनको कटाक्ष में कहती है। सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चकदार राह से उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती। ओठों की खींची हुई सी रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती। क्रूरता और कायरता में वैसे ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में। निराला किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं। उनके तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। निराला जी विचार से क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी हैं। वे उस जंजा के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। उस मंद समीर जैसी नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोता फिरता है। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं, चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा की योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाएं। उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं, पर चोट कठिन होती है। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले ही मिलते हैं। ऐसे 2 व्यक्ति सब जगह मिलते हैं जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुँच ही नहीं सकते। उनके विद्रोही की असफलता प्रमाणित करने के लिए
उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेर कर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई बांध किंवदंतियाँ इसी निम्न वृत्ति से संबंधित रखती हैं। और महादेवी वर्मा जी कहती हैं, निराला जी का व्यक्तित्व ऐसा था जिनके बारे में अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग धारणाएं थी। जैसे कोई उनकी उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता था, तो कोई उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते नहीं थकता था, पर उन्हें समझ पाना हर किसी के वश में नहीं होता था, ऐसा महादेवी वर्मा जी कहती हैं। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्राय सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांटकर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने सृष्टाओं से श्रेष्ठ होकर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है अथवा उसका सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लोहसार घेरा नहीं है जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोंपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र भी बने। महादेवी वर्मा जी उनकी व्यक्तिगत विशेषता बताती है कि उनकी माता, बहन, भाई जो परिवार के सदस्य थे वो भी उनसे नाखुश थे। उनकी जब मातृहीन संतान मतलब उनकी जो संतान, उनके जो बच्चे थे, उनकी माँ नहीं थी, तो हमें यहाँ पता चलता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी की पत्नी नहीं थी। तब उनकी पुत्री बीमार थी, अंतिम क्षणों में थी, तभी भी वो कुछ नहीं कर पाए उनके लिए, और उनका जो पुत्र था उसको भी वो अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाए। तो हमें पता चलता है कि वो कैसे निर्धन होंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सहाय बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिलती है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठा का पर्याय है। छल के व्यू में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता, जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को युग सृष्टा साहित्यकार कह सकते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं जिन अनुभवों के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात हैं वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पात्र हैं। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है, न अकुल समुद्र में अस्तित्व खोती है। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडोल मोती ही नहीं है जिसे अपनी महार्दता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। वे तो अनघट पारस के भारी शिलाखंड है। वह जहाँ है वहाँ उसका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लोह परमाणु हैं तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है और न घटा सकता है। महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहती है कि जो निराला जी है उनकी प्रतिभा एकदम अलग है। इस युग के लिए बहुत वो विशिष्ट थे। वे एक विद्रोही साहित्यकार थे। और आगे कहती है कि निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडोल मोती नहीं है, वे तो अनघट पारस के भारी शिलाखंड है। शिलाखंड मतलब एक बहुत बड़ा जो पहाड़ है वैसे है वो पारस। पारस मतलब एक सोने के जैसे हैं। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में होती है। पारस जिसके साथ भी रहता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। आगे पढ़ते हैं। आज हम दंभ और स्पर्धा,
अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युग के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। साहित्य के नवीन युगपथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्ज्वल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग होगा। जिस तरह से लोहा पारस पत्थर का स्पर्श करके सोना बन जाता है, ठीक उसी तरह ही निराला जी के साथ जो भी रहेगा वो व्यक्ति अगर लोहे जैसा होगा तो वो भी स्वर्ण के जैसा, पारस के जैसा बन जाएगा। मतलब वो बहुत कीमतीवान बन जाएगा, मूल्यवान बन जाएगा। लेसन के शब्दार्थ है, आगे हम स्वाध्याय करते हैं। ठीक है, आकलन कृति पढ़ते हैं। लेखिका के पास रखे 300 रुपये इस प्रकार समाप्त हो गए। आपको लेसन में से बताती हूँ हमें कैसे लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर आंसर है, हमें लिखना होगा। पहले आएगा किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, मतलब 50 रुपये जमा करने हैं। सेकंड में लिखेंगे किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। और थर्ड लिखेंगे तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। और लास्ट किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ है, अतिथि की सुविधा हेतु निराला जी ये चीज़ें ले आए। देखो इसका आंसर यहाँ पर है, गंगाजल ले आए, धोती चादर, और आगे उन्होंने जो महादेवी वर्मा से लिया था लकड़ियाँ, थोड़ा घी, ये आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट समानार्थी शब्द है अभिव्यक्ति क्वेश्चन पहला है, भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है। ये स्वमत का अर्थ है अनूठा होता है, मतलब एक निराला अलग ही होता है। तो भाई बहन के रिश्ते के बारे में हमें ये स्वमत लिखना होगा। तो यहाँ पर मैंने स्वमत लिखा है, आप इसका फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। क्वेश्चन है, सभी का आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति का सहृदयी और संस्कारशील होना आवश्यक है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दो जो शब्द हैं उन शब्दों को पकड़कर ही हमें स्वमत लिखना होता है। उसको समझ लेंगे तो हम आसानी से स्वमत लिख पाएंगे। सहृदयी मतलब अच्छे हृदय वाले, और संस्कारशील मतलब शील मतलब क्वालिटी, गुण। तो उनके अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब उसके संस्कार बहुत अच्छे होने चाहिए, तो ही हम समाज में सभी के आदर पात्र बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं। तो मतलब उनके चरित्र के बारे में जो जो विशेषताएं बताई गई है वो हम आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी का आतिथ्य भाव स्पष्ट कीजिए। आतिथ्य भाव मतलब वो अतिथि के लिए उनके मन में कैसे भाव होते थे, वो हमें लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। तो निराला जी का मूल नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि। तो उनको आधुनिक मीरा की उपाधि दी गई थी, और निराला जी का जो मूल नाम है वो कहीं पर भी दिया गया नहीं है, आपको लर्न करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा लेसन और स्वाध्याय दोनों ख़त्म हो रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।